है ना, अब वो आगे फर्दर मूव होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंस कमेटी ने तो नहीं करनी, तो वो अभी वैसे भी ये मंथ एंड है, तो ये यानी कि कहने का मतलब जून का महीना शुरू हो गया है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे ख्याल से अगले साल से इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी। और फाइनेंस कमेटी ने डेफिनेटली अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो उनको फाइनलाइज करके उनको कहा होगा कि इनको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन ये देखने का है। लेकिन मैं अनाउंस आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मुलाजमीन कौमी असेंबली के तो नहीं है ना, आप सोचे ना, हर अदारा देखें ये कौमी असेंबली के ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के मुलाजमीन है, बाकी इदारे किधर हैं? सुन ले, देखें बजट में ऐसे होता है कि हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशंस भेजता है कि मेरे डिपार्टमेंट की एम्प्लॉइज की सैलरी इतनी बढ़ा दें, हर डिपार्टमेंट भेजता है। फिर वो जब इकट्ठी होती हैं उसके बाद उनकी फाइनलाइजेशन होती है कि किसको कितनी मरात। और जो अलाउंसेस की बात है ना, वो भी समझ लें कि अगर किसी की 50,000 सैलरी है तो हो सकता है उसको जो अलाउंस मिल रहा हो, अलाउंसेस भी मुख्तलिफ मद में होते हैं, कोई अलाउंस 2,000 रुपए का होगा तो वो 2,000 से 4,000 हो जाएगा, तो 100% इंक्रीज हो गया अलाउंस। तो अलाउंस जो और बेसिक पे मुख्तलिफ चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो हर डिपार्टमेंट अपनी, और ओवरऑल भी जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी सैलरी इंक्रीज की जाएगी, मिनिमम वेजेस को इंक्रीज किया जाएगा। तो ये, और दूसरा मैं आपको बता दूं एक चीज, ये रिकॉर्ड पे ले हैं आप कि रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट हुआ पिछले साल इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जिसकी वजह से माशी तबाही आई। उस 8% ऑफ जीडीपी या 7.9% ऑफ जीडीपी वो था पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम इस साल कम करेंगे, वो कम होगा। ये जो जून खत्म होगा, जून 30, तो हमने अपने फिस्कल डिसिप्लिन को बेहतर किया है इस साल के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला हम IMF प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, हम पुरुमीद हैं कि 9th रिव्यू जो है वो 30 जून तक मुकम्मल होगा। ये सब अफवाहें हैं कि हम फ्रेंडलीज की तरफ जा रहे हैं, ये कोई ऐसी हुकूमत ने या फाइनेंस डिवीजन ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आपके अपने साबिक वजीर खजाना कह रहे हैं सर, मिफ्ता इस्माइल साहब, शायद उनके आपसे क्लैशेस होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं, मैंने सुना है, मिफ्ता इस्माइल की सारी बात सुनी है। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक हमें नए प्रोग्राम में जाना चाहिए, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो पहले कमिटेड है IMF प्रोग्राम के साथ, और 30 जून तक हमें उम्मीद है कि ये 9th रिव्यू होगा। और अगर देखें, हम पूरी उम्मीद है ये होना चाहिए, हमने सारे प्रायर एक्शंस मुकम्मल कर दिए हैं, हमने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं। तो ये डिले जो है ये जुलाई से सितंबर का रिव्यू है, जिसके अंदर हम पहले टारगेट्स मीट कर चुके हैं, तो हम पूरी उम्मीद हैं। और हमें पता है, देखें हम इमरान खान की तरह हमने पेट्रोल सस्ता करके, बिजली सस्ती करके, एमनेस्टी दे के मुल्क को दिवालियेपन की तरफ नहीं हम लेके गए। हमने IMF के मुआहदे, राजा साहब महंगाई कम करना भी किसी का कसूर रहता है क्या? ये देखें ना, अब आप नहीं, इसी महंगाई को कम करने के लिए तो आप लोगों ने लॉन्ग मार्चेस किए थे। नहीं, अगर मिसाल के तौर पे आपका IMF का प्रोग्राम डीरेल हो जाता है और एक पॉलिटिकल स्टंट, आप पेट्रोल पे सब्सिडी दे दें, अगर आप मिसाल के तौर पे पेट्रोल आप यहां से बनाते तो नहीं है, पाकिस्तान में तो नहीं बनता, आप इंपोर्ट करते हैं क्रूड को, तो जो चीज आपके मुल्क में बनती नहीं है उस पे आप सब्सिडी दे दें, पैसे आपके पास। देखें, सबसे पहले मैं जरा दुरुस्तगियां कर दूं, यहाँ जो है इमरान खान साहब की इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है कि उनके जनरल सेक्रेटरी भी उनको छोड़ गए हैं, और जिस बदतरीन तरीके से इमरान एक्सपोज हुए, मेरे ख्याल उनकी ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना चाहिए, छोड़ने को तो कोई भी छोड़ सकता है। ग्राउंड रियलिटीज मैं आपको बताता हूँ, आलमी साजिश से उन्होंने सियासत शुरू की। ये जब उनकी हुकूमत चेंज हुई अभी एक आईनी तरीके से, तो असेंबली में नहीं बैठना पसंद किया, झूठ बोला कि आलमी साजिश है, वो झूठा प्रोपेगेंडा बदतरीन तरीके से एक्सपोज हुआ। आज वो अमेरिका से मिन्नत तरला कर रहे हैं कि आप मुदाखलत करें, और उनको बता रहे हैं कि ये हुकूमत जो है किसने गिराई, और अमेरिका को नहीं कह रहे आपने गिराई। फिर इन्होंने अपनी सियासत जो है वो और नहज पे ले गए। हमने तनकीद की, नाम लेके जनरल्स के ऊपर तनकीद की, लेकिन वो तनकीद ये थी कि अपने आईनी दायरा में रहे। यहां तनकीद ये थी कि आप न्यूट्रल क्यों हैं, आप तो मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, ये लेबल लगाए गए कि ये न्यूट्रल क्यों हैं आप। यहां तो था कि भाई मैं आपसे बात करूंगा, आप मेरी मावनत करें, तो यहाँ गंगा उल्टी बह रही थी। तो ये गंदी सियासत की मुतनाजा किया। साहब किसी पॉइंट पे आकर तो इस चीज से निकलना होगा ना, कि अगर एक ही चीज में पानी में मदानी हम मारते रहेंगे, बात मजाकरात की है ना, जो चौधरी सरवर साहब कह गए हैं, उस बात को आप एंडोर्स करते हैं कि किसी पॉइंट पे आके मजाकरात करने चाहिए पॉलिटिकल फोर्सेस को? ने 3 बारियां ली बताने के लिए कि कितने महान इमरान खान हैं। इमरान खान बिल्कुल जो है उन्होंने यहाँ जहन साजी की,
वो काम नहीं किया जो पहले जमातें करती थी, वो तनकीद करती थी। इन्होंने प्लान दिया 4-7 शहरों के अंदर जाके। किसने कहा था? ये एजेंसियों ने कहा था कि आप पेशावर में भी जाएं, आप GHQ में भी जाएं, लाहौर में भी जाएं, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर भी जाएं, बहावलपुर में भी फौजी तनसीबात पे जाएं, आप सरगोदा में भी जाएं। मैं एक सवाल कर सकता हूं राणा साहब, आपकी इजाजत से एक छोटा सा सवाल। देखिए, आप इस पे कमेंट कीजिए। सिर्फ एक सवाल राणा साहब, सिर्फ एक सवाल जी। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। सिर्फ एक बात बता दीजिए, क्या उस शहर के अंदर मौजूद पुलिस जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा है, रिपोर्ट करती है, उसका भी कोई किरदार है और आप उनमें से रिस्पॉन्सिबल को फारिग करेंगे कि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई जिसकी वजह से ये दिन हमें देखना पड़ा? 2 मिनट के लिए आप इसके ऊपर भी बात कर दे रहे हैं। उस पुलिस के DIG की आंख फाड़ दी गई, उस जो डिपार्टमेंट की, उसकी आंख पता नहीं बचती है नहीं बचती। वो DIG था लाहौर का, उसकी आंख फाड़ दी गई और उस पे हमलावर हुए, वहां शेल भी बरसाए गए। पुलिस जंग लड़ती रही, हर शहर में लड़ी, इधर लाहौर में भी लड़ी कि इनको रोका जाए, हर जगह रोका। लेकिन जो अब तो ये चीजें क्लियर है कि इनका ख्याल था कि वहां जाके ये जो है वो धरना देंगे कोर कमांडर हाउस के अंदर, लेकिन वो अंदर हमलावर हो गए। और ये फौज की हिदायत थी, पूरे सब जगहों पे थी कि आपने गोली नहीं चलानी, आपने अवाम के सामने पाकिस्तानी कौम से लड़ना नहीं है, क्योंकि फौज का ये काम नहीं है। अब इस चीज के ऊपर ये सियासत करेंगे कि फौज ने गोली क्यों नहीं मारी। फौज गोली मार देती तो फिर इन्होंने कहना था इन्होंने बंदे मार दिए। तो ये मैं समझता हूं कि शर्मनाक सूरत हाल है। सर, पुलिस कहाँ थी? आप दूसरी तरफ ना जाए, पुलिस की बात करें ना। मेन तो वहां पर एक निगरान हुकूमत मौजूद है पंजाब में, इसी तरह से KPK के अंदर उनकी क्या परफॉर्मेंस है? आप उधर तो मत जाए ना, वो तो ठीक है, वी ऑल लव आवर मिलिट्री, एवरीबॉडी ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस। ये आज जिस ट्रेंड पे PTI ये समझ रही है और इमरान खान कह रहा है कि ये कोई एजेंसियों ने करा दिया, या यही वो चीजें हैं जो इनको मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए? एक सेकंड सर, आज इनका मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए? राणा साहब, आज PTI का बदतरीन प्रोपेगेंडा है कि 10,000 बंदे गिरफ्तार हो गए। 10,000 बंदे कहां से गिरफ्तार हो गए? ये तो 3,000 के लगभग है। फिर वो कहते हैं जी ये खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती या जिनसी जुल्म हो रहा है। झूठ बोलते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा है। आपकी बातें 1000% दुरुस्त होंगी, लेकिन एक बात का जवाब दे दें, मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हाँ या ना में प्लीज। ये मुज़ाकरात होंगे? ये कह रहे हैं कि एजेंसियों ने ये करा दिया मामला, जब ये जिम्मेदारी नहीं उठाते। आप पॉलिटिकल फोर्स है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। आज भी कहते हैं नहीं मुझे बताएं, मैं आपकी बात से ये समझूं, ये एक खवातीन का नाम ले लें। ये जब ऐसी बातें करेंगे तो फिर कौन मुज़ाकरात करेगा? अच्छा राणा साहब, आपकी बात से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आपकी बात से एक चीज मैंने परसीव की है, मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, जब ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, आज भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, नफरत के बीज बोए, जहन साजी की, कहते हैं एजेंसियां करा रही हैं, ठीक है, खुद ही खुला।